13 दिन बाद हमारी पनीरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो मतलब इसको बड़ी जगह पे लगाएंगे और बड़ी जगह देखेंगे कि कितनी होनी चाहिए, आपके पास मिट्टी कितनी अवेलेबल होनी चाहिए, गमले के अंदर या टोकरी के अंदर या बाल्टी के अंदर, उनका साइज़ क्या होना चाहिए, ये सब कुछ देखेंगे। और साथ साथ अहम बात कि फर्टिलाइज़र देखेंगे कि इनको कौन सी खाद हम डालें ताकि हमारे पौधे करेले के जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाएं। उस खाद का भी आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी खाद हम इनको डालेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बीजों को लगाने से पहले आप 18 घंटों के लिए अगर उसको भिगो लेते हैं तो आपके जो बीज हैं वो जल्दी उगना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बीजों को वैसे ही खुश्क लगाते हैं मिट्टी के अंदर तो वो थोड़ा सा टाइम फिर लेंगे। अगर ये 8 दिन के बाद पौधे निकलना शुरू होंगे, वो पौधे हमारे 13 से 14 दिन लेंगे मिट्टी से बाहर निकलते और इस साइज में आते आते उनको तकरीबन 20 दिन लग जाएंगे। तो इसीलिए बीजों को पहले पानी के अंदर भिगो लें और उसके बाद उनको मिट्टी के अंदर लगा दें। ज़रूरी नहीं है कि आप पनीरी को ही तैयार करें, आप करेले के बीजों को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं मिट्टी के अंदर जहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं। करेले को लगाने से पहले हम मिट्टी बनाएंगे। तो ये मेरे पास मिट्टी है, इसके अंदर मैं गाय का गोबर ऐड करूँगा। कोई 10% के करीब आपने गाय का गोबर ऐड करना है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगा। यानी अब हम इसको टोकरी के अंदर फिल करेंगे। करेले के पौधों को अपनी टोकरी के अंदर लगाएंगे। तो टोकरी के अंदर मैं 2 पौधे लगाने लगा हूँ। अगर 1 पौधा लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये वाले करेले के जो बीज मैंने अपने घर के अंदर लगाए थे ये हाइब्रिड सीड्स हैं ये वाले। तो हाइब्रिड बीज भी आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड बीजों की आपको पनीरी भी बनी बनाई मिल सकती है। ये इसकी बेल दूसरे करेले देसी करेले की निस्बत ज़्यादा लंबी बनेगी और इसके ऊपर करेले भी ज़्यादा आएंगे और इसलिए इसको मिट्टी की ज़रूरत भी ज़्यादा है। अगर आपके घर के अंदर ग्राउंड अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है। अगर 20 इंच के करीब बाल्टी कोई है, गमला है, तो उसके अंदर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब पनीरी का साइज़ तकरीबन 2.5 इंच के करीब है और इसके ये जो 2 पत्ते हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के हो गए हैं। अब 3rd वाला पत्ता भी यहाँ से निकल रहा है। आपने ख्याल करना है कि इसकी जड़ों को बाहर नहीं निकालना ताकि जब हम इस पौधे को ट्रांसप्लांट करें तो ये जिसके अंदर हमने पनीरी लगाई हुई थी वो मिट्टी नीचे हमारी इसी तरीके से जानी चाहिए। बहुत प्यार से इसको मैं यूं रखूँगा ये और ऐसे साइडों से मिट्टी कर देंगे। आपने मिट्टी को प्रेस नहीं करना। अगर प्रेस करेंगे तो जो जड़ें हैं वो स्ट्रेस में आ जाएंगी, मतलब दब जाएंगी। तो जब पौधा बड़ा होना होगा तो वो जड़ें वहीं पे रुक जाती हैं, मतलब बड़ी नहीं होती, जल्दी से आगे फैलती नहीं है। तो ऊपर से पौधा हमारा ऐसे ही नन्हा मुन्ना सा रह जाता है। इसको मिट्टी नीचे नरम मिलेगी तो जल्दी इसकी जड़ें फैलना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह ये भी पौधा मैं लगाऊँगा। ये बाहर निकाला तो कोशिश कर लें जब आप बाहर निकालते हैं तो ये नीचे की तरफ से थोड़ी सी मिट्टी को नरम कर दिया करें, बस ऐसे करके। बाकी मिट्टी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको मैं खाद का बताता चलूँ कि कौन सी खाद और कब आपने इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी बेलें जल्दी से बड़ा होना शुरू हो जाएं। जब हम पौधों को लगा लें तो फ़ौरन हमें पानी दे देना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि खाद किस टाइम आपने इस्तेमाल करनी है। अभी मेरे पौधों का साइज़ बिल्कुल छोटा है, अभी मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया है इस जगह पे। जिस दिन ये थोड़ा सा चलना शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा ये स्टेबल हो गए हैं और इसके पत्ते थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो गए हैं, तो आपने ये वाली फर्टिलाइज़र ऐड करनी है। ये वाली खाद हमारी यूरिया खाद है। तो ये न्यूट्रिशन आपके पौधों को देगी अच्छी खासी, ताकि आपकी जो बेलें वो जल्दी से बड़ा होना शुरू हो जाए। अभी हम इनको ये न्यूट्रिशन नहीं देंगे, अभी देंगे तो ये पौधे हमारे मर जाएंगे। तो इसलिए जब ये 2-3 दिन बाद इसके पत्ते बड़े होना शुरू हो जाएं तो तब आपने ये यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है। और खाद इस्तेमाल कितनी करनी है,
ये आपके पास टोकरी है, बस इतने से दाने आपने इस्तेमाल करने हैं। ये मेरे हाथ पे आप देख रहे होंगे, इतने से, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप 15 दिन बाद दोबारा इसको इस्तेमाल करेंगे यूरिया को, तो तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक आपकी बेलों का साइज़ कोई 6 से 7 फुट के करीब नहीं हो जाता। जब उसके ऊपर फ्लावर आने शुरू हो जाएं तो आपने एक दफ़ा फास्फोरस लाजमी इस्तेमाल करनी है। फास्फोरस कौन सी? DAP जिसको हम बोलते हैं। तो DAP का एक टोकरी के अंदर आप 1 चम्मच डालेंगे, सिर्फ एक दफ़ा। उसके बाद आपने नहीं डालना, तो आपके करेले भी अच्छे आएंगे और बेल भी अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ऑर्गेनिक तरीके की तरफ आप जाना चाहते हैं तो प्योर ऑर्गेनिक खाद भी मिलती है। ये जो मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड की थी रोशन सीड्स सेंटर की, जहाँ पे पनीरी वगैरह मैं लेने गया था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी वीडियो बना दूँ। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है उस ऑर्गेनिक खाद का। तो वो 400 रुपये का आपको एक बैग मिलेगा और वो कस्सी कंपनी बनाती है उसको, अच्छी कंपनी है, अच्छी खाद बनाती है। वो आप अपने पौधों को डालें, ऑर्गेनिक पौधे आपके बड़े होंगे, ऑर्गेनिक ही फ्रूट आपको मिलेगा। ये वाला तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल तरीका होता है यूरिया इस्तेमाल करने का, और ये सस्ते वाला तरीका है ये वाला। तो मैं फुल कोशिश करता हूँ कि घर में ही ऑर्गेनिक खाद बनाता हूँ, कभी परचेज़ भी करके ले आता हूँ। मैंने वीडियो के अंदर दिखाया भी हुआ है कि किस तरह वो ख़रीदते हैं और लाकर उसको मिट्टी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और ये वाली खाद कभी कभी मैं न्यूट्रिशन इस्तेमाल करता हूँ जब वीडियो में बताना हो, जब लोग ज़्यादा पूछ रहे हों कि हम कौन सी खाद इस्तेमाल करें। तो इस दफ़ा मैंने भी ख़रीद के ले आया हूँ। 1 kg आपको ये 50 रुपए की मिल जाएगी। अब मैंने इनको पानी दे दिया, दोबारा पानी दूंगा जब मुझे लगेगा ये मिट्टी खुश्क हो गई है। अब आपने इतना पानी देना है कि ये जहाँ तक इसकी जड़ें हैं वहाँ तक ईज़िली पानी पहुँच सके, ताकि पौधे स्टेबल रहें, मरे ना हमारे पौधे। एक होता है मुरझा जाते हैं, तो मुरझाने नहीं चाहिए आपके पौधे। ट्रांसप्लांट करने का टाइम एक सुबह का टाइम और एक असर का टाइम। तो अभी असर के बाद का टाइम है जब मैं इन पौधों को लगा रहा हूँ। ठंडा मौसम है, आगे सारी रात पड़ी हुई है, सुबह तक ये पौधे मेरे स्टेबल हो जाएंगे। और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आपने पौधों को लगाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी अपने घर के अंदर गार्डनिंग कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।